हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 15 जो कि आपकी मैथ्स की है 9th क्लास की वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें है क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की है। लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है और उसके अंदर चर है एक, मतलब या तो x होगा या y होगा। ठीक, चर क्या होते हैं? चर मतलब कुछ भी वैल्यू हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, एक ही वैल्यू। x मतलब x जो वैल्यू है उसके अंदर कुछ भी उसका मान रखा जा सकता है और इसकी घात जो x की है उसकी घात होगी एक, इसीलिए इसको लीनियर या रेखिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात आ रही है आपको समझ? दोबारा बता रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं रेखिक समीकरण एक चर वाला। एक चर मतलब x होगा या फिर y होगा बस, और इन दोनों की पावर x है तो उसकी पावर 1 होगी, y होगी तब भी उसकी पावर 1 है, z दे रखा है तब भी पावर 1 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब हम एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में जानेंगे, जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x माइनस 3। x दो दे रखे हैं लेकिन x की घात यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो ऐसी समीकरण जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही चर है, एक ही x दिया हुआ है और उसकी घात 1 ही है, तो ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे एक चर वाले रेखिक समीकरण। यहाँ पे z दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक आ गया चर आपके पास और कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक, तो ये एक चर है और रेखिक है क्योंकि इसके ऊपर इसकी घात एक ही है। चलिए, अब है ये आपके पास उदाहरण, जैसे 2x माइनस 3, 9x माइनस 3। समता के बाईं ओर वाला व्यंजन बाया पक्ष कहलाता है और जो समानता मतलब बराबर का निशान है उसके दाईं ओर वाला दाया पक्ष कहलाता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सो सिंपल, और इज इक्वल टू का बीच में निशान है। समीकरण के दोनों पक्षों पर एक जैसी गणितीय संक्रियाएं करके समीकरण के हल प्राप्त किए जाते हैं। चर के ऐसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए उन्हें समीकरण का हल कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो इसमें लिखा हुआ है हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर करने हैं। बाएं पक्ष को क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं बायां मतलब लेफ्ट, और दाएं पक्ष को बोलते हैं राइट। तो हम चाहें तो इसकी जगह लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसकी जगह लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, राइट, RHS और LHS, राइट। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 और x का मान निकालना है। तो कैसे निकालें अब x का मान? सिंपल, 2x को अकेला छोड़ दो, 4, 9 यहाँ प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -5। किसका आंसर है? 2x का। अब क्या करें, x का मान निकालना है तो जो इसका 2 है उसको बटे में ले जाओ, लीजिए ये आपका आंसर आ गया x का। ऐसे इसका हल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में है ऐसे दिया हुआ है। अब क्या करें इसको? अगले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं x बटा 3, इसको अकेला छोड़ देते हैं, और -3/2 -5/2 ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया, 2 का एलसीएम 2 ही आ गया। अगर 2 ही एलसीएम है, सेम है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी ही रह गई और आंसर आ गया -8/2। कटते हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 8 गया 4 पर, -4 आंसर आ गया। तो x/3 इज इक्वल टू -4। निकालना तो हमें किसकी वैल्यू है? x की, तो -4 इंटू 3 हो गया, ये डिवाइड में था ना, तो आंसर आ गया -12, राइट। आ रही होगी सबको समझ? किसी को नहीं आ रही तो पूछ लें बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और जो नहीं समझ आता वो कोशिश करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा से। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो बेटा इसको सब्सक्राइब करो, इस चैनल को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मैम को लगेगा उतने बच्चे देख रहे हैं
और उतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई जाएगी, राइट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ कर दूँ, कहाँ लिख देती हूँ, स्पेस यहाँ नहीं है, मैं अलग से वर्कशीट डाल देती हूँ यहाँ तो, जिससे कि आपको समझ आ जाए, है ना। चलिए इसी पे लिखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब क्या करूँ मैं, जो भी इसके साथ x के वाली वैल्यू छोड़ के जो इसके साथ है वो दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस किया तो कितना बन गया, ये तो 25 आ गया, राइट। 7x वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें मान निकालना है खाली x का, तो 25/7 आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा है 5x और 3x। अब क्या करें, ऐसा करते हैं x को एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाली एक तरफ आ जाएगी, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 हो गया। सिंपल, 5 और 9 इसका मतलब माइनस होगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 4 आ गया। अब बड़े पे कौन सा साइन है, यहाँ प्लस का या माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का आ गया। इतनी बात आ गई समझ, वेरी गुड। 5x में से 3x गए, दोनों x की वैल्यू है ना, इसलिए तो कितना आ गया 2x, राइट। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2x इज इक्वल टू -4। तो x का मान यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में हो गया बेटा, भाग में हो गया, और 2 के पहाड़े से दोनों कट गए और -2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर y दे रखा है और कहीं y नहीं है, और y की घात भी एक ही है, कोई बात नहीं, हम y वाला पोर्शन यहीं पर छोड़ देंगे, और x वाला दूसरा जो पोर्शन है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। 9 में से अब 15/4 कर देंगे, घटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो वहाँ जाके माइनस का हो गया। एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 और 4 का 4 ही एलसीएम आ गया। अब 4 से 9 को गुना किया तो कितना आया, 9 चौक 36, और यहाँ 15। बताइए आंसर क्या है, 1 और 1, राइट। 1 और 1 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है बेटा, और अपॉन 4, क्लियर। अब यहाँ रह गया था -7/5y, है ना, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 21/4, तो लिख लेंगे हम 21। आप नीचे नीचे लिखना, मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो y इज इक्वल टू, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके क्या होगी, भाग में हो जाएगी, वेरी गुड, -7 था ये, 7 के टेबल से कट गया, और आंसर क्या बना अब यहाँ पर, आंसर बन गया आपका 3/4, माइनस का -1 था ना। अब क्या करें, ये माइनस नीचे नहीं छोड़ सकते, -3/4 आंसर लिखिएगा। इसके बाद आप यहाँ इज इक्वल टू करके, मेरे पास जगह नहीं थी, आप सामने सामने लिखते जाना, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में देखिए क्या है, x/2 ये ले लिया, 9/2 -7/2, बताइए क्या करें, 2 ही एलसीएम आ गया, 9 में से 7 गए, 2, 2/2 कट गया है तो सारा, क्या बन गया 1, 1/1 तो 1 होता है, 1/1 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब x/2 जैसे मैं लिख रहा ऐसे ही लिखना कॉपी में, इज इक्वल टू 1। अब ये आंसर सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि खाली x छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इंटू 2, जो 2 डिवाइड में था वो अब गुना में चला जाएगा, और आंसर आ गया 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन 4। क्लियर बेटा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो पूछो बेटा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, कमेंट बॉक्स में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे ये पता लगेगा कि मैथ्स की वीडियो भी आपको समझ आ रही है, और फिर मैं आपको और वीडियोस भी बना के भेज दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।